प्रदेश सरकार इस साल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराएगी और इसी कड़ी में 970 श्रद्धालुओं को सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने 970 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जा रही सोमनाथ यात्रा ट्रेन को रवाना किया। 6 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रद्धालु को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका, नागेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान देवस्थान मंत्री जुराराम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद मंजू शर्मा, शासन सचिव देवस्थान सुशील त्यागी सहित देवस्थान विभाग और रेलवे के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद रहे। हजारों सालों तक ऐसे लोगों ने राज किया। कभी यहूद आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिरों को विखंडित किया, खंडित किया। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह संस्कृति वो संस्कृति है, मिटाने वाले मर गए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति बिल्कुल पूरा सीना तान के चली है। कई बार हमारे सोमनाथ मंदिर को मिटाने का काम किया, लेकिन जब जब मिटाने का काम किया, वो ताकत के साथ पुनर्निर्माण हुआ और उस स्थान को और ज्यादा ताकत मिली, क्योंकि हमारी जिनमें आस्था है। और हम कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। और आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की भी घोषणा की है और उसी पूजा के अवसर पर आप सभी को जाने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने तीर्थ यात्रा को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बताते हुए यात्रियों से अपने अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने काजल चौधरी का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिक मास में वे अपनी 90 वर्षीय सास को सिर पर टोकरी में बैठाकर 84 कोस की ब्रज परिक्रमा करवा रही हैं और ये भारतीय संस्कृति के जीवन संस्कारों का दर्शन है। इस यात्रा के माध्यम से सभी को इस पुण्य कार्य का अवसर मिल रहा है। हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान, समाज के बुजुर्गों का आदर, अनुभव, उनके संस्कार, जीवन मूल्य, ये बहुत है। ये हमारी धरोहर है। एक हमारे गोवर्धन की जो हमारी 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, एक बहू अपनी सास को, 90 वर्ष की सास को सिर पर टोकरी में बिठा करके 84 कोस की परिक्रमा चला रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी बहू को जिसने एक अपनी सास को, जो हमारी ब्रज 84 कोस की अधिक मास में परिक्रमा है, उसमें टोकरी में बिठा करके उनकी यात्रा करा रही है। देवस्थान मंत्री जुराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाया है। पहले जहां 36,000 यात्रियों को लाभ मिलता था, वहीं अब 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। यात्रा के दौरान एसी ट्रेन में भोजन, आवास, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। आपने हमारी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है, उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ाने का काम भी किया। पहले 36,000 लोगों को यात्रा कराते थे, लेकिन आपने 20,000 यात्रियों की संख्या बढ़ा करके 56,000 यात्रियों को, जैसे आपने बजट में घोषणा की थी, अब हम 56,000 यात्रियों को देश भर के विभिन्न बड़े बड़े तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा कराते हैं। हवाई यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ, काठमांडू की भी कराते हैं। साथ ही साथ में जो ट्रेन पहले सादी ट्रेन चलती थी, उसे आपने एसी ट्रेन करने का काम किया, जिससे कि जो बुजुर्ग है उनको सारी सुविधा उसमें मिले, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। निश्चित रूप से श्रवण कुमार बन करके आपने इनको अच्छी यात्रा कराने के लिए ये सुविधा युक्त ट्रेन करने का काम किया है।
भजनलाल सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत अभी तक 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग स्थानों की तीर्थ यात्राएं सरकार की ओर से निःशुल्क करवाई गई हैं। इसी योजना के तहत आज सोमनाथ के लिए करीब 1000 तीर्थयात्रियों की ट्रेन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रवाना की गई है। जयपुर से 540 तीर्थयात्री इस ट्रेन से रवाना हुए हैं। इसके अलावा माउंट आबू और अजमेर से भी इस ट्रेन में यात्री चढ़ेंगे। कुल 970 यात्री सोमनाथ के अलावा अन्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। 6 दिवसीय इस यात्रा का पूरा खर्च भजनलाल सरकार की ओर से उठाया जाएगा ताकि वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।